प्यार सत्संग से बड़ा आनंद आएगा। करो सब प्यार सत्संग से बड़ा आनंद आएगा। मिलेगी मोक्ष की मंजिल, बड़ा आनंद आएगा। मिलेगी मोक्ष की मंजिल, बड़ा आनंद आएगा। निरायण कीमती तोला, इसे ना रोई खो देना। निरायण कीमती तोला, उसे ना यों खो देना। करो भगवान की भक्ति, बड़ा आनंद आएगा। करो भगवान की भक्ति, बड़ा आनंद आएगा। ये कोठी और बंगले नचेंगे तेरे साथ में। ये कोठी और बंगले नचेंगे तेरे साथ में। छोड़ दे मोह ममता को, आनंद आएगा। छोड़ दे मोह ममता को, बड़ा आनंद आएगा। करो सब प्यार तपस्या से, बड़ा आनंद आएगा। उल्लास मलेगी करनारी, सरला तपहारी है। उल्लास मलेगी करनारी, सरला पाई तपस्याधारी है। मात क्षण करके बड़ा आनंद आएगा। मात क्षण करके बड़े सुख लक्ष्मी पाएगा। करो सब प्यार सत्संग से, बड़ा आनंद आएगा। सत्संग से प्यार करेंगे, भगवान से क्या है, आत्म से परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए हम तैयार रहेंगे तो आनंद ही आनंद है। आज तपस्वी बहनें, सरलाबाई है, और भी बहनें हैं जो कि तपस्या भाई की है, तप करके अपनी आत्मा को उज्जवल बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। तो हम उनकी प्रमोद भावना करते हैं कि हर भाई बहन तपस्या करके और अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र बनाए। अब मैं भगवान महादेव का जो नए साल का पहला पद था वो दूसरा को आया था। सूत्रम देव नए साल में संकेत भी प्राप्त करके उनसे पहले देवयोग में सूत्रम देव हो गया। अब यहाँ से चलकर आ रहा है कि तीसरा भाव आ रहा है। तीसरा भाव आता है मरीचि कुमार। मरीचि कुमार है नए साल के कार्यक्रम का प्रथम सड़क से आगे, और ये विनिता चक्रवर्ती जहाँ भरतजी है उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। उनका नाम मरीचि कुमार क्यों किया कि कहते हैं कि जब से वो पैदा हुआ है तब से उनके शरीर से मरीचि यानी सुगंधित धारा गई। दूसरी बात है कि इतना उनके तेज था, वो पुण्य की धाराएं भी उसके साथ में थी, तो इसलिए उनका नाम मरीचि कुमार रखा है। भगवान इसे जब समाचार में विनीता नगरी में पधारे तो महाराजा भरत जी अपने पुत्र पुत्रियां परिवार के साथ भगवान के समाचार में देखना के लिए सेवा के लिए वहां उपस्थित हुए। तो साथ में मरीचि कुमार देखा। मरीचि कुमार ने देखा कि यहाँ तो देव दृश्य है, जैसे देवलोक का सुना है कि देवलोक में ऐसी ऐसी चीजें होती है, पर मैं तो साक्षात इस मृत्युलोक में देख रहा हूँ कि किस प्रकार से ये देश ना दे रहे हैं, उनका सामने जो चेहरा है वो तेज चमक रहा है,
और यहाँ का जो वातावरण है वो सरस से भी निर्भर दिखाई दे रहा है। तो इसके मन में आया, बड़ी भावना तेज अतिशय को देकर उनकी भावना से सम्यक प्राप्त हो गया। वो सम्यक भावना उत्पन्न हो गई, तो भावना हो गई कि संसार में मेरे को भी नहीं रहना, दीक्षा को ग्रहण करना। तो भाई बहनों, दीक्षा को स्वीकार करके और निर्मल साधना कर रहा है। अब मरीचि कुमार है 11 सूत्रों को क्या है वासना की अध्ययन भी किया, तो देखा कि बड़ा यहाँ तो शील का कारण है, तपस्या करनी है, और जीवन में अनेक परिचयों को बताया। तो 22 परिचय है, कितने परिचय सहन करना है, तो मैं तो ये करना नहीं, मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं घर में भी जाऊं तो लोगों में मेरी मजाक हंसी होगी, मखौल हो जाएगी, और साधु को मैं पा नहीं सकता। तो दो चिंता में हो गया। आखिर निर्णय लिया गया, अपने आप में चिंतन किया कि साधु को मैं नहीं पा सकता। तो संकल्प कर दिया, केस रोचन साधु में करना होता है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो टोपी को धारण करूंगा। मैं मन वचन कहा कि त्रिदंडी रहूंगा, जो त्रिदंड को धारण करता है वो करूंगा, मैं नहीं कर सकता। और क्या है कि मुनि है, कसाय होते हैं, पर मेरे को तो वस्त्र है, वो कसाय क्यों भी भाई बहनों जैसे चमड़े के वस्त्र है, चमड़े के जूते है, अपने चेहरे को नहीं कहना चाहिए। पता ही है कि जीवों से क्यों से होता है, तो इसको क्या कई लोग तो पुराने समय क्या लेते ये आज तक चमड़े की देखे, चमड़े का कमरा कमरा कमरा, कम से कम ये तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सहकसा यानी कोई प्रकार के रंगीन वस्त्र वो भी मैं धारण करूंगा, मैं वर्षा में है छत्ता धारण करूंगा। अब कई लोगों को पता ही नहीं है, कभी मैंने देखा बिहार करते हैं, बारिश पड़ी हो रही है, तो लोगों ने गरीबों के हाथ में छत्ता है और हमें भी उड़ाने की चेष्टा करते हैं। हम जब बिहार कर रहे थे तो पूछा कि महाराज आप हमारे क्यों, अरे हमें छत्ता धारण करना नहीं, चाहे आप अपने लिए तो आप अपनी दूरी में रहें। तो क्या है, मैं तो छत्ता धारण करूंगा, मैं पैरों में रक्षा करने के लिए खड़ाऊ धारण करूंगा, और सुगंध ललाट पर चंदन भी लगाऊंगा, मुनि नहीं लगाते। मैं स्नान भी करूंगा, पर करूंगा परिमित जल से, या थोड़े से पानी से। मैं गांव शहर में अलग रहूंगा, बिहार तो भगवान के साथ करूंगा, पर भगवान के साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग रहूंगा। और मैं लोग है जो साधु है वो कंचन यानी कम कामनी के पूरे त्यागी होते हैं, परंतु मैं क्या है मुद्रिका को भी धारण करूंगा। मैं दीक्षार्थियों को तैयार करूंगा, तो दीक्षा भगवान के पास दे दूंगा, दीक्षा तो भगवान देंगे, मैं डेरा भी बनाऊंगा, उनमें निमित्त बनूंगा, और मैं देश राज्य का परंतु अपना अनुव्रतों का नाम उनके महाव्रत होते हैं, मैं अनुव्रत को धारण करूंगा। ये कर्म लंबे समय में चलता रहेगा। बाद में विचरण करते करते भगवान से है वो भाई बहनों कभी अयोध्या नगर में बताए, वहां भरत चक्रवर्ती प्रवचन सुनने के लिए गए, तो उन्होंने पूछा कि बनते, पूरी विशाल परिषद के अंदर पूछा कि बनते आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप तीर्थंकर है तो वैसे 24 से तीर्थंकर कौन बनेंगे। भरत जी ने समोसन में देखे पूछा, तो भगवान शिव ने कहा कि हे भरत, समोसन के पहाड़ में जो खड़ा है मरीचि कुमार, वो औषधि निकाल का अंतिम तीर्थंकर महावीर वो बनेगा, क्योंकि औषधि निकाल चल रहा है तो वो बनेगा। वो मरीचि है प्रथम वासुदेव बनेगा, जिनका नाम भी कृष्ण रहेगा। और तीसरी बात है पश्चिम महाविजय में मुक्का नगरी में प्रिय नाम का विक्टर नाम का चक्रवर्ती भी बनेगा। जो वर्ष ने सुना वो मरीचि के पास गए कि मरीचि आज ने मरीचि तेरे लिए शुभ संकेत लेके आया, शुभ बातें लेके आया, क्योंकि सहज है अगर आपको कोई कहते हैं कि आपके लिए शुभ कार्य होने वाला है, व्यक्ति के मन में कितना प्रसन्नता होती है। तो मरीचि कुमार ने भरत जी से जब 3 बातें सुनी तो ये तो नाचने लग गया कि देखो कितना महान, जो कि कोई को एक पद के लिए तरस रहे हैं, मेरे को 3 पद मिलेंगे। तो भाई बहनों मरीचि को अहंकार आ गया, अहंकार आया, इतना आया कि वो अपने आप में समाहित नहीं हो सका। तो यहाँ मरीचि कुमार का बंधन हो गया कि वो हल्की गति में जाएगा। प्रथम वासुदेव गायन चक्रवर्ती
चरम स्थितिम संजोयम समामम उत्तम गुणम। वासुदेव देव को प्रथम है वो मेरे दादाजी, और दादाजी है वो मैं तो क्या है प्रथम वासुदेव बनूंगा। चक्रवर्ती मेरे पिताजी भरत जी है, और मेरे दादाजी जो ऋषभ भगवान है वो तीर्थंकर है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि हमारे सारे कार्य हमारे घर में हैं, सारे सिद्ध बड़े हैं। भाई बहनों, यहाँ पुत्र का अहंकार हो गया तो यहाँ उनका नीच पुत्र का हो गया। मात्र भावना से ये आप सुनते हैं तो पता चलता है कि व्यक्ति भावना में उछलता है कि मैं मेरे जैसा कोई मैं व्यक्ति को नहीं बनेगा तो वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। तो इनके व्यक्ति के मन में यही आया, नीच पुत्र का बंधन कर दिया। भगवान बताते हैं कि पूर्णतः मैं समर्पित रहूंगा, ऐसे इनका बंधन हो गया। और ये सामान्य पुत्र में अब रह रहा है नीति कुमार एक बार बीमार हो गया, हालांकि बेरागी को त्याग करके भगवान के पास भेजा है, पर कपिल कुमार को उन्होंने सोचा कि मेरी भी सेवा वाला चाहिए, तो मैं भी अपने पास रखूंगा शिष्य को। भगवान ने जो नियम बताए वही मेरे नियम है। कपिल को समझाना है कि जो ऋषभ भगवान ने बताया वही मेरे नियम है, और मेरे पास रहेगा, मेरी सेवा करेगा, मैं तेरे को शिष्य में रखूंगा। तो कहते हैं कि मेरे से निगुण हो गया, तो कपिल ने सेवा की और भगवान के सिद्धांतों को सही, अपने सिद्धांतों को भी कपिल को सही बताया। अंतिम में मेरी त्रिदंडी तापस रहा, वो दीक्षा का पालन करता रहा। तो यहाँ से वो अपने समय को पूरा करके देव पर्याय में मृत्यु कुमार मर के ब्रह्म लोग यानी 5 देव लोग में है वो उत्पन्न हुआ है, और 5 देव लोग में उत्पन्न हो गया है। अब देवता आप जानते हैं, नियम है कि देवता बनते हैं वो देखते हैं कि देवता किस कारण से बना। तो यहाँ देव के अपना देव रूप में परिपालना कर रहे हैं, और 5वें करोड़ में मनुष्य क्रिया वापस मनुष्य की देव से भूखे कोलाहल सन्निवेश में कोशिश रूप के ब्राह्मण के रूप में करने के चाहते हैं। और वो 80 लाख वर्ष पूरे प्रमाण से अंतिम दिनों में कोशिश में त्रिदंडी तापस, वो भी त्रिदंडी तापस स्वीकार करके साधना कर रहा है। अनेक भाव में ये पूछता रहेगा, 27 भाव में इसकी पिछली गिनती नहीं आएगी। तो 5वां भाव है कि अनेक भाव को वितरण करने के बाद में यहाँ से निकल के छठे में वापस मनुष्य भाई में आएगा। कैसे आएगा, कहाँ आएगा, आप आगे सुनने के लिए तो भाई बहनों, आपने भगवान महावीर के जो नए साल के चल रहे हैं 5 को चले हैं और कल का दिन जिनकी लंबी तपस्या है उनकी कई बार चल रही होगी। तो हाँ, देव क्या वो चलाते हैं ना। अरे सबसे पूछ ले, चाहे ज्वाला नगर के चाहे सबसे पूछ ले।